बहुत छोटी सी एक स्टोरी के साथ आप लोगों के साथ स्टार्ट करता हूँ। हार्डली 2 से 3 मिनट लूँगा, लेकिन उस स्टोरी का पर्पज़ है, उस स्टोरी का मोटिव है कि आपको क्या करना है, क्या समझना है। तो प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज़ अपना माइक ऑफ रखें और थोड़ा सुनने और समझने की कोशिश करें। एक परिवार में एक मूर्तिकार होता है, बहुत ही मेहनती, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने वाला इंसान, और वो बहुत मेहनत से मूर्तियाँ बनाता है, बहुत ईमानदारी से मूर्तियाँ बनाता है और उसकी मूर्तियों की बहुत ज़्यादा बिक्री होती है। बहुत ज़्यादा लोग उसको पूछते हैं कि बहुत बढ़िया काम करते हैं। उसकी मैरिज होती है, 1-2 साल बाद उसका बच्चा होता है और बेटा भी बहुत यंगर एज से मूर्तियाँ बनाना शुरू करता है। लेकिन भगवान की कुछ ऐसी कृपा होती है उस बच्चे के ऊपर कि वो जो बच्चा है अपने पिताजी से भी ज़्यादा अच्छी मूर्तियाँ बनाता है। बहुत सुंदर, बहुत शानदार मूर्तियाँ बनाते हैं। जो मूर्तिकार मेन बड़ा जो फादर होता है, उसकी मूर्तियाँ उतनी अच्छी नहीं बनती थी, लेकिन उसकी बेटे की मूर्तियाँ बहुत अच्छी बनती थी। उसका बेटा जब भी कोई मूर्ति बनाता, हमेशा अपना पिता के पास आता और उसको बोलता, "पिताजी बताओ मूर्ति कैसी बनी है?" तो पिताजी हमेशा उसकी मूर्तियों में कोई न कोई कमियाँ निकाल देते और उसको बोलते, "बेटा ये चीज़ ऐसे और होती तो और ज़्यादा अच्छी लगती। इसको और अच्छे से ऐसे बनाते तो और बढ़िया हो जाता।" तो बच्चा छोटा था, 5 साल का, 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का, वो हर रोज़ जब भी कोई मूर्ति बनाता अपने पिताजी को दिखाता और उनसे राय लेता और हर बार बिना कुछ कहे उसमें कोशिश करता और बेटर करने की और बेटर करने की और उसको ठीक करके उसकी प्रसिद्धि होती रही, लोग उसको एप्रिशिएट करते रहे और जो फादर था, उसकी बिक्री कम होती गई। उसका काम बिल्कुल ठप पड़ गया, लोग उसकी मूर्तियाँ लेना ही पसंद नहीं करते थे। हर जगह से इसकी प्रसिद्धि होनी शुरू हो गई, जो बेटा था और बेटा बहुत ज़्यादा पैसे वाला बन गया। 20 साल, 25 साल की उम्र होने के बाद एक दिन उसको गुस्सा आ गया। उसने बहुत सुंदर मूर्ति बनाई और अपने पिताजी के सामने ले जाके बोला, "देखो पिताजी कैसी बनी है?" और पिताजी ने फिर वैसे ही जैसे वो हमेशा करते थे, उसकी कोई न कोई उसमें गलती निकाल दी, कोई न कोई उसमें कमी निकाल दी। तो इस बार बेटे से रहा नहीं गया और उसने बोला, "पिताजी, आप खुद अपनी मूर्ति देखी है आपने कभी कि आप कैसी बनाते हो? मेरी मूर्ति जो मैं इतनी मेहनत करके बनाता हूँ, आप 1 सेकंड नहीं लगाते हो, उसमें कमियाँ निकाल देते हो और ये नहीं चलेगा। आज से हम अलग-अलग हैं, आप अपना काम अलग देखिए और मैं अपना काम अलग देखूँगा। आज से मैं आपकी कोई गलती नहीं मानूँगा। आज आज से मैं आपका कोई सलाह आपसे नहीं लूँगा।" और वो लोग अलग हो जाते हैं और अपना अलग तरीके से काम शुरू करते हैं, दोनों अपार्ट हो जाते हैं। थोड़े टाइम के बाद साल, 2 साल मुश्किल से बीतता है। जो वो लड़का होता है उसकी प्रसिद्धि खत्म होनी शुरू हो जाती है और जो फादर था उसके तो जैसे चल रहा था वैसे ही चलता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसकी मूर्तियाँ बिकनी बंद हो जाती हैं। तो वो वापस अपने पिताजी के पास आता है और पूछता है कि पिताजी क्या हुआ ऐसी मेरी मूर्तियों में जिसकी वजह से मेरी मूर्तियाँ बिकनी बंद हो गई? उसके पिताजी थोड़ा-सा मुस्कुराते हैं, थोड़ा-सा हँसते हैं और बोलते हैं, "बेटा, जब मैं तेरे को तेरी गलतियों के लिए तेरे को बताता था कि इसमें मॉडिफ़िकेशन करना है, मेरे बताने से तेरी मूर्तियाँ नहीं बिकती थी। लेकिन जब मैं तेरे को कोई चीज़ उसकी बारीकियाँ बताता था, तो तू उसको और बेटर करने के लिए दिन-रात लगा देता था, उसको मेहनत करके उसको बेटर करने में लगा रहता था। तेरे को अपनी ही मूर्ति में वो कमी नज़र आनी शुरू हो जाती थी जब मैं तेरे को गाइड करता था। जब भी आप अपने आप से फुल्ली सैटिस्फाई हो जाते हो, फुल्ली कंफर्ट ज़ोन में आ जाते हो, तो आप कभी भी पानी भी जो खड़ा रहता है ना, उसमें कीड़े लग जाते हैं। अगर पानी चलता रहता है, बहता रहता है, आप रेगुलर अपनी प्रैक्टिस करते रहते हैं, रेगुलर अपने आप को बेटर करने में लगे रहते हैं, तो आपका कोई कंप्लीट नहीं कर सकता, आपसे कोई टक्कर नहीं ले सकता। वन्स यू आर डीलिंग विद योरसेल्फ, आउटसाइड कॉम्पिटिटर से बात नहीं कर रहा हूँ, जब आप अपने आप से डील करते हैं और अपने आप से बेटर करने की कोशिश में लगे रहते हैं, तो उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जब भी आप अपने आप से सैटिस्फाई हो जाते हैं कि यस अब मैं जो बना रहा हूँ ये बेस्ट है, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता, तो आई एम सॉरी, इसकी वजह से आपकी डिमोशन होती गई, आपकी वो होती क्योंकि आपको कोई करेक्ट करने वाला नहीं था। आपने जो बनाया, आपको जो लगा आपने वैसा ही फ्रीज़ कर दिया। इस वजह से मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ कभी भी स्टिल नहीं रहना है। आपको कभी भी ऐसा लगे, ऐसी गलतफ़हमी आ जाए कि मुझे सब कुछ आ गया, तो आई एम सॉरी, आप लोग वहीं फ्रीज़ हो जाएँगे। आप लोग कभी भी ग्रोथ नहीं कर पाएँगे, कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएँगे और अगर आगे बढ़ना है ना, तो रेगुलर अपने आप से बेटर होना है। किसी और से नहीं, अपने आप से बेटर होना है।
जितना अपने आप को बेटर करने के लिए आप काम करेंगे, जितना अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए आप लर्निंग करेंगे, सीखेंगे, इम्प्रोवाइजेशन करेंगे और बार-बार प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा आप लोग आगे बढ़ जाएँगे। प्लीज़ आज का जो टॉपिक है, इसी को लेके है, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं, उसके बावजूद भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अपने अंदर छोड़ देते हैं। आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़, एक बहुत छोटी-सी कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जो लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं रेगुलर, वो लोग आगे बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। लोगों को ना आज नज़र आता है कि आज वो बंदा किस लेवल पे है, लेकिन ये नज़र नहीं आता कि उसने इस लेवल पर आने के लिए कितने सालों की मेहनत लगाई होगी। येस और नो? मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड और नॉट? येस और नो? तो प्लीज़ अपने आप को इतना ज़बरदस्त बना दीजिए, इतना इम्प्रूव कर दीजिए कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। ये तभी हो सकता है जब आप खुद से ठान लें कि मैं कुछ अलग, कुछ डिफरेंट, कुछ बढ़िया अपने करियर के लिए करने वाला हूँ। जो मेरे परिवार में, मेरे रिश्तेदार में, मेरे नोन टू में किसी ने नहीं किया, मैं उससे ज़्यादा, उससे बढ़िया काम करने वाला हूँ। ये आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। सब कुछ यहाँ फिक्स है, सब कुछ। आप अपने आप को डिमोटिवेट करना चाहें, तो डिमोटिवेट कर सकते हैं। आप अपने आप को बढ़ाना चाहें, तो एंडलेस, स्काई इज़ द लिमिट। आप किसी भी लेवल पे अपने आप को लेकर जा सकते हैं। इसमें कहीं भी कोई इफ एंड बट नहीं है। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जॉइन करने के लिए। और आज का जो सेशन है जिसका नाम है सुपर सरप्लस प्लान, सुपर टॉप अप प्लान भी बोलते हैं इसको। आज मैं उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दूँगा और ये बताऊँगा, जैसे कल हमने आईपीए प्लान सीखा कि आईपीए प्लान बेचना क्यों ज़रूरी है, ऐसे ही आज मैं आपको बताने वाला हूँ सुपर सरप्लस प्लान देना क्यों ज़रूरी है, उसके क्या फ़ायदे हैं, उससे क्या होगा। आज मैं वो सारी टिप्स आपको देने वाला हूँ। तो जल्दी से मुझे देख के बताइए आप लोगों को पीपीटी नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए परफेक्ट है। प्लान का नाम है सुपर सरप्लस प्लान और इस प्लान को क्यों बेचना है, इसके क्या फ़ायदे हैं, वो सारी चीज़ आपको डिटेल में अच्छे से बताऊँगा, समझाऊँगा। बाद में इसकी क्विज़ भी मिलेगी, उसकी प्रैक्टिस करने को आपका मौका मिलेगा। लेकिन आपको पहले जो चीज़ें समझनी है, कस्टमर से कैसे डीलिंग करनी है, ये प्लान आपको क्यों बेचना है, ये समझाना बताना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस प्लान की बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ स्टार्ट करते हैं इस प्लान को, कि इस प्लान में ऐसा क्या है, कि सुपर टॉप अप प्लान क्यों कहते हैं इसको, सुपर सरप्लस प्लान क्यों कहते हैं और इसके क्या-क्या बेनिफिट्स हैं। आप अपना पेन डाउन कर लीजिए, बहुत अच्छे से लिखने समझने की कोशिश कीजिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना ज़्यादा कंफर्टेबल हो पाएँगे। जो नए एजेंट भी हैं हमारे साथ, कुछ पुराने एजेंट भी हैं, तो आपको थोड़ा-सा मैनेज करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा डिटेल में स्लो समझना है, तो दोपहर की मीटिंग में आना पड़ेगा और मेरे साथ प्रॉपर कस्टमर मीटिंग करना है, तो इस मीटिंग में अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, जेन्युइनली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। मैं यहाँ आपको कस्टमर डीलिंग करना सिखा रहा हूँ। मैं आपको कोई बेसिक थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं देने वाला हूँ, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम आए। मैं वो चीज़ दे रहा हूँ, वो समझा रहा हूँ, जिससे आप पॉलिसी बेच पाएँगे, समझा पाएँगे। तो पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन, प्लान की इन्फॉर्मेशन क्या है, प्लान में ऐसा क्या है कि नॉर्मल टॉप अप क्या होता है, सुपर टॉप अप क्या होता है और सुपर सरप्लस गोल्ड प्लान या सुपर सरप्लस सिल्वर प्लान में क्या फ़र्क है, पहले तो आपको ये समझना है। आप लोगों को पता है हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस सेल करते हैं, येस और नो? पहले थोड़ा-सा कम्युनिकेशन रखूँगा आप लोगों के साथ। मान लीजिए किसी का 5 लाख रुपए का बेस पॉलिसी है, 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस है, उसने नॉर्मल टॉप अप लिया 20 लाख रुपए का, तो टोटल इंश्योरेंस हम उनको बता सकते हैं कि आपका इंश्योरेंस 25 लाख रुपए का है। मैं नॉर्मल टॉप अप वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, तो टोटल पॉलिसी 25 लाख की हुई। अब इस नॉर्मल टॉप अप में 2 कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन कि एवरी टाइम क्लेम जितने का डिफाइंड लिमिट है, उस लिमिट से ज़्यादा का क्लेम आएगा, तभी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। एवरी क्लेम शुड बी मोर दैन डिफाइंड लिमिट। इट मीन्स 5 लाख से ज़्यादा का हर बार क्लेम आएगा, तभी नॉर्मल टॉप अप काम करेगा। अगर 25 लाख, 5 लाख प्लस 20 लाख, 25 लाख हो गया है और पहला क्लेम 10 लाख रुपए का आता है, तो 5 लाख बेस पॉलिसी में से पास हो जाएगा और 5 लाख जो नॉर्मल टॉप अप है उसमें से पास हो जाएगा। इसके बाद भी 15 लाख बचा है। अब अगर कोई सेकंड क्लेम 2 लाख, 1 लाख, 5 लाख का आएगा, तो कोई पैसा कंपनी नहीं देगी, क्योंकि कंपनी की कंडीशन है, हर बार 5 लाख से ऊपर का क्लेम आएगा तो हमेशा ऊपर वाला पैसा ही देगी। नीचे वाला पैसा
कस्टमर को खुद बेयर करना पड़ेगा। तो इसीलिए इसको नॉर्मल टॉप अप प्लान बोलते हैं और इसीलिए इसको सिल्वर प्लान बोलते हैं। सिल्वर प्लान में भी सेम कंडीशन होती है, सिल्वर प्लान को हम नॉर्मल टॉप अप प्लान बोलते हैं। लेकिन जब हम बात करेंगे सुपर टॉप अप प्लान की, तो वहाँ पर पूरे साल में एक बार डिफाइंड लिमिट टच होना चाहिए, एक बार बेस पॉलिसी टच होना चाहिए, चाहे वो सिंगल अटेम्प्ट में हो जाए या मल्टीपल अटेम्प्ट में हो जाए। यही पॉलिसी अगर सुपर सरप्लस होती है 5 लाख प्लस 20 लाख का सुपर टॉपअप, तो टोटल 25 लाख का हम बताते हैं। अब अगर पहला क्लेम 10 लाख रुपए का आएगा तो 5 लाख बेस पॉलिसी में से और 5 लाख सुपर टॉपअप में से पास हो जाएगा। अब अगर कोई भी क्लेम 50,000 का है, 10,000 का है या 1 लाख का है, पूरा पैसा सुपर टॉपअप से ही पास होता रहेगा। जो बाकी पैसा बचा है सुपर टॉपअप में से यूज कर सकते हैं। सिर्फ एक बार डिफाइंड लिमिट टच करी तो आपका सुपर टॉपअप जस्ट लाइक बेस पॉलिसी की तरह काम करता है। मेरी बात आपको यहाँ तक समझ में आई कि नहीं? यस और नो? मुझे आपसे क्लियरिटी चाहिए ताकि आपको डाउट ना रहे। कर दिएगा थोड़ा सा सुपर टॉपअप का। सुपर टॉपअप में हमेशा सर मुझे समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, इसीलिए दोबारा समझा रहा हूँ। सर एक बार दोबारा बता दो। दोबारा बता रहा हूँ, प्लीज म्यूट कर लीजिए सभी लोग। सर हेलो। पहले नॉर्मल टॉपअप क्लियर हुआ सभी को? जी सर। चलिए दोबारा से नॉर्मल टॉपअप के ऊपर बात कर लेते हैं ताकि नॉर्मल टॉपअप आप सभी को क्लियर हो जाए। तो पहले नॉर्मल टॉपअप समझते हैं कि नॉर्मल टॉपअप काम कैसे करेगा, होगा क्या, तो होता क्या है। तो जल्दी से दोबारा से एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मेरे पास 3 लाख रुपए का बेस पॉलिसी है और 10 लाख रुपए का नॉर्मल टॉपअप है। नॉर्मल टॉपअप का मतलब है कि 3 लाख से ज्यादा का क्लेम आएगा तभी नॉर्मल टॉपअप काम करेगा। अगर 3 लाख से कम का क्लेम आएगा तो हमेशा बेस पॉलिसी से ही पे करना पड़ेगा, या बेस पॉलिसी का अमाउंट खत्म हो गया तो कस्टमर को अपनी जेब से भरना पड़ेगा। मेरी बात यहाँ तक समझ में आ रही है कि नहीं? अभी मैं कोई एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ। जी सर, जी सर। डिफाइंड लिमिट का मतलब है बेस पॉलिसी, उस लिमिट के बाद ही कोई भी प्लान, टॉप अप वाला प्लान काम करता है, चाहे वो सुपर हो चाहे वो नॉर्मल हो। अब यहाँ पर एक कंडीशन है कि नॉर्मल टॉप अप में एवरी टाइम डिफाइंड लिमिट से ऊपर का क्लेम आना चाहिए। अगर 3 लाख डिफाइंड लिमिट ली है तो 3 लाख से ज्यादा का क्लेम आएगा तभी नॉर्मल टॉप अप में से पास होगा। 3 लाख से कम का क्लेम आएगा तो कस्टमर को बेस पॉलिसी में से पास करना पड़ेगा या अपनी जेब से देना पड़ेगा। कंपनी को इससे कोई मतलब नहीं है। ये क्लियर हो गया? यस और नो? क्लियर है? परफेक्ट, परफेक्ट। अच्छा, अब एक एग्जांपल देके बताता हूँ, नॉर्मल टॉप अप का एग्जांपल बता रहा हूँ। मान लीजिए पॉलिसी 3 लाख की बेस पॉलिसी है, 10 लाख का नॉर्मल टॉप अप है। अब अगर क्लेम आ गया 5 लाख रुपए का तो 3 लाख रुपए का क्लेम बेस पॉलिसी में से पास हो जाएगा और 2 लाख का क्लेम नॉर्मल टॉप अप में से पास हो जाएगा। अब जब 2 लाख रुपए माइनस हुए 10 लाख में से तो वहां पर 8 लाख बचे और जो 3 लाख रुपए थे वो जीरो हो गए। अब 8 लाख रुपए का क्लेम आप जब ले सकते हैं जब कोई भी क्लेम 3 लाख से ऊपर का आएगा। अब अगर कोई अगला क्लेम 4 लाख रुपए का आता है, 6 लाख रुपए का आता है तो कंपनी 3 लाख से ऊपर वाला पैसा ही देगी। 3 लाख से ऊपर 1 लाख, अगर 4 लाख का क्लेम आया तो 1 लाख 8 लाख में से दे देगी। अगर 4 लाख के बदले 8 लाख रुपए का क्लेम आ गया है तो 5 लाख रुपए जो बैलेंस 8 लाख बचा है उसमें से दे देगी। लेकिन जो 3 लाख वाला पार्ट है वो हर बार कस्टमर को पे करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग नॉर्मल प्लान नहीं बेचते हैं, इसीलिए हम लोग सिल्वर प्लान नहीं बेचते हैं। यस और नो? मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? क्या चीटिंग वाला प्लान बेचना चाहिए कस्टमर का जिसमें नुकसान हो, ऐसा कोई प्लान बेचना चाहिए हमें? नो सर। तो इसीलिए हम सिल्वर प्लान को नहीं समझाते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ गोल्ड प्लान कैसे काम करेगा। यही सेम एग्जांपल, 3 लाख की बेस पॉलिसी, 3 लाख की डिफाइंड लिमिट और उसके ऊपर 20 लाख रुपए का सुपर टॉप अप लिया है। ठीक है, टोटल पॉलिसी 23 लाख रुपए की हो जाएगी, 20 लाख प्लस 3 लाख। अब अगर कोई भी क्लेम चाहे 50-50 हजार करके आए, 1-1 लाख करके आए, या सिंगल क्लेम 3 लाख का आ जाए या सिंगल क्लेम 3 लाख से ज्यादा का आ जाए, कैसे भी 3 लाख एक बार यूज होना चाहिए पूरे साल में। अगर 3 लाख रुपए आपके खत्म हो गए, बेस पॉलिसी का अमाउंट यूज कर लिया किसी भी रीजन से, तो आपका जो 20 लाख रुपए का सुपर टॉप अप प्लान है
वो जस्ट लाइक बेस पॉलिसी की तरह काम करेगा। एग्जाम्पल देता हूँ, मान लीजिए पहला क्लेम 5 लाख रुपए का आ गया तो 3 लाख रुपए बेस पॉलिसी में से पास हो गए, 2 लाख रुपए सुपर टॉप अप में से पास हो गए। जो 20 लाख की पॉलिसी में से 2 लाख गए तो 18 लाख बचे। जो 3 लाख की पॉलिसी बेस पॉलिसी थी उसमें से 3 लाख गए तो वहां 0 बचा। अब अगर कोई भी क्लेम 10,000 का है, 50,000 का है या 2 लाख का है, वो सारा पैसा सुपर टॉप अप में से पास होता रहेगा। या सिंगल क्लेम 10 लाख का आएगा तब भी पूरा क्लेम सुपर टॉप अप में से मिलेगा। तो ये कस्टमर के लिए अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा, यूजफुल है? मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं आप लोग? जी सर, जी सर। क्लियर है? सुपर टॉप अप क्या होता है, नॉर्मल टॉप अप क्या होता है? एवरीबॉडी क्लियर? यस। चलिए, बहुत बढ़िया सर, आपको क्लियर हो गया तो मेरी मेहनत यहाँ सफल हो जाएगी। अब तभी मैं आगे बढ़ूंगा, तभी मैं आपको और आगे चीजें समझा पाऊंगा। चलिए, ये क्लियर कर दिया। अब हम लोग बात करेंगे, पहले प्लान समझाऊंगा कि प्लान काम कैसे करेगा, इसके बाद बेचना कैसे है वो आपको बताऊंगा। तो जब तक मैं प्लान समझाऊंगा तब तक आप सभी को अपना म्यूट रखना पड़ेगा, और उसमें कोई डाउट होगा तो उसके बाद डिस्कस करेंगे। और जो चीजें बहुत क्लियर है, प्लान आपको पता होना चाहिए, लेकिन बेचना कैसे है उसका तरीका अलग है। जैसे लोगों को आईपीओ बेचना नहीं आता, ऐसे ही लोगों को सुपर टॉप अप बेचना नहीं आता। सुपर टॉप अप नॉर्मल पॉलिसी की तरह नहीं बेचा जाता है, सिर्फ इसकी नॉलेज रखी जाती है। इसकी नॉलेज रखनी है, जल्दी से नॉलेज समझाऊंगा, ऐसे समझाना नहीं है कस्टमर को। दोनों प्लानों में डिफरेंस बताऊंगा कि सुपर टॉप अप कैसे होता है और अपना सिल्वर प्लान कैसे होता है, गोल्ड और सिल्वर में क्या फर्क है, सब आपको यहाँ पर दिखेगा। सिर्फ समझना है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फोटो खींच सकते हैं। यहाँ पर समझाना नहीं है, सिर्फ अभी समझाना बता रहा हूँ। अपने खुद की नॉलेज के लिए समझना है कि प्लान में क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे काम करेंगी, सिर्फ आपको अपनी नॉलेज में रखना है। कस्टमर को कैसे बताना है वो इसके बाद बताऊंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 3 यूनिवर्सल रूल जैसे कि हमारे सारे प्लान्स के अंदर होते हैं, यहाँ पर भी सेम एप्लीकेबल होगा। 24 घंटे एडमिट होना जरूरी होगा। आज पॉलिसी ली है तो 30 दिन वेटिंग पीरियड होगा, और एक्सीडेंट की वजह से जरूरत पड़ेगी तो पहले दिन से एक्सीडेंट कवर होगा। ये तीनों बेस पॉलिसी के रूल जो है, सेम रूल यहाँ पर एप्लीकेबल होंगे, इसमें कोई इफ एंड बट कोई चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट, रूम रेंट की हमारे यहाँ कोई लिमिट नहीं होती। गोल्ड प्लान के अंदर सिंगल एसी, स्टैंडर्ड एसी रूम आप ले सकते हैं, जबकि नॉर्मल प्लान लेते हैं या अपना सिल्वर प्लान लेते हैं तो वहाँ रूम का कैपिंग है, 4,000 रुपये से ज्यादा अलाउड नहीं होगा। तो इसलिए सिल्वर बेचना ही नहीं है, तो सिल्वर पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। सिर्फ ये समझना है कि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में ऐसे भी एजेंट हैं जो सिल्वर प्लान बेच देते हैं कस्टमर के पास। और आप समझ लीजिए, अगर सिल्वर प्लान किसी को दे रहे हैं ना, वो सस्ता तो जरूर होगा लेकिन क्लेम के टाइम पे बहुत महंगा पड़ेगा। तो वो गलतियां आपने नहीं करनी है, कि आपको नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए नॉलेज दे रहा हूँ। नेक्स्ट बात कर ले आईसीयू रूम की, तो गोल्ड प्लान के अंदर कोई लिमिट नहीं होती है, जितने का भी पूरा खर्चा आएगा कंपनी कवर करेगी, जबकि सिल्वर प्लान के अंदर सब लिमिट्स होती है। नो सब लिमिट्स, कोई यहाँ पर भी कोई सब लिमिट्स नहीं है, यूज कर सकते हैं। इन पेशेंट ट्रीटमेंट का मतलब होता है हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद जो भी टोटल खर्चा होगा वो पॉलिसी में कवर होगा। दोनों प्लान के अंदर कोई इफ एंड बट नहीं है। अभी कैपिंग यहाँ नहीं है, कैपिंग अब आगे शुरू होगी। डिफाइंड लिमिट आपको पता होनी चाहिए क्या क्या है यहाँ इस प्लान के अंदर। 3 लाख कम से कम और मैक्सिमम 25 लाख। 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख। किसी का बेस पॉलिसी चल रहा है ना, तो उसके ऊपर ही आप प्लान दीजिए। अगर किसी का 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस चल रहा है तो कभी भी डिफाइंड लिमिट 3 लाख या 5 लाख मत रखिए, उसका 10 लाख ही डिफाइंड लिमिट रखना है। किसी का 20 लाख, 25 लाख का पॉलिसी चल रहा है तो उसका डिफाइंड लिमिट 20 लाख, 25 लाख ही रखना है। जितना ज्यादा डिफाइंड लिमिट रखेंगे उतना सस्ता प्रीमियम निकलेगा, जितना कम डिफाइंड लिमिट रखेंगे उतना महंगा प्रीमियम निकलेगा। ये बात मेरी समझ में आ रही है कि नहीं? ऐसा क्यों बता रहा हूँ? दैट इज वेरी सिंपल रूल। क्लेम के चांसेस ज्यादा होंगे अगर जितना कम डिफाइंड लिमिट होगा। मान लीजिए किसी पर्सन का 3 लाख डिफाइंड लिमिट है और उसको 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस दे रहे हैं, तो 3 लाख खत्म होने में कितनी देर लगेगी? कभी भी हो सकता है, किसी के साथ भी इमरजेंसी हो सकती है। लेकिन अगर वही किसी पर्सन का 25 लाख डिफाइंड लिमिट है और वो 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस ले रहा है, तो कौन सा सस्ता होगा? 3 लाख डिफाइंड लिमिट वाला सस्ता होगा या 25 लाख डिफाइंड लिमिट वाला सस्ता होगा? मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? बहुत क्लियर है। जिसके चांसेस कम होंगे क्लेम आने के वो सस्ता होगा, जिसके चांसेस ज्यादा होंगे वो महंगा होगा। यही फॉर्मेशन हमें दिमाग में रखनी है और आपको
कस्टमर के साथ बात करनी है। जब सिल्वर की बात करेंगे तो यहाँ पर 3 ही तरह की डिफाइंड लिमिट होती है, 3 लाख, 5 लाख और 10 लाख की। इंश्योरेंस की बात करें तो यहाँ पर बहुत ह्यूज हमारे पास सम इंश्योर्ड अवेलेबल है। 5 लाख कम से कम और 1 करोड़ रुपए तक ले सकते हैं। 5, 10, 15, 20, 25, 50, 75 और 1 करोड़ तक का सम इंश्योर्ड हम ले सकते हैं। नॉर्मल टॉप अप की बात करेंगे तो यहाँ 5 लाख से लेके, सॉरी ये 10 लाख तक, ये गलत लिखा हुआ है, मैं ठीक कर दूंगा इसको। 5 सिर्फ 10 लाख रुपए तक की मैक्सिमम लिमिट है, 10 लाख से ज़्यादा नहीं ले सकते। और यहाँ पर भी सिर्फ 3 लाख की लिमिट है, 3 लाख और 5 लाख, ये मैं करेक्ट कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात कर ले तो रोड एम्बुलेंस 3,000 रुपये पर हॉस्पिटलाइजेशन मिलता है और अपना नॉर्मल के अंदर बहुत कम है, 1500 रुपये है, शायद इसमें करेक्ट नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, आप समझ लीजिए, क्योंकि हमें सिल्वर बेचना ही नहीं है तो सिल्वर में ध्यान नहीं लगाना है, गोल्ड पूरा करेक्ट है। प्री एक्सिस्टिंग डिसीज यहाँ पर 1 साल के बाद ही कवर है, पुरानी बीमारी सिर्फ 1 साल के बाद कवर है। ये बहुत बड़ी यूएसपी है जो आपको पता होनी चाहिए। किसी को बीपी है, किसी को शुगर है, किसी को अस्थमा है, थायराइड है, अगर वो पॉलिसी डिस्क्लोज करके भी लेता है ना तो 1 साल के बाद कवर है। बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि किसी ने फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा लिया, उसको बीपी है, शुगर है और साथ में सुपर टॉप अप ले लिया, 3 लाख की वहाँ पर पॉलिसी ली और यहाँ पर 50 लाख रुपए का सुपर टॉप अप ले लिया, तो सर वहाँ पर तो 4 साल वेटिंग पीरियड है, यहाँ पर 1 साल वेटिंग पीरियड है। कस्टमर का क्लेम सेकंड ईयर में आ गया तो क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। अगर उसका क्लेम 10 लाख रुपए का आ गया सेकंड ईयर में तो 3 लाख रुपए का क्लेम वहां नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पर कंसर्न क्या है, वो पुरानी बीमारी 4 साल के बाद कवर है। लेकिन जो बाकी का 7 लाख रुपए है आप यहाँ से क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वेटिंग पीरियड 1 साल का था और यहाँ पर 7 लाख रुपए का क्लेम मिल जाएगा। कस्टमर के लिए बहुत अच्छा और बढ़िया बेनिफिट है। यस और नो, मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो जो जिसका वेटिंग पीरियड है वो वहां पर वैसे ही काम करेगा, कोई इफेक्ट बट डाउट मत रखिएगा किसी चीज को लेके। ठीक है, जबकि इसमें नॉर्मल टाइम की बात करूँ वहाँ 3 या 4 साल का अपना वेटिंग पीरियड है, वो मैं अभी एग्जैक्टली आपको देख के बता दूंगा। जो हमारे यहाँ 1 साल है इसलिए अच्छा है सर। नेक्स्ट बात कर ले प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, यहाँ पर 60 दिन का पहले का खर्चा और 90 दिन बाद का खर्चा कवर रहेगा, वहाँ पर 30 दिन 60 दिन है। नेक्स्ट बात करें स्पेसिफिक ऑपरेशन नीड, जो 2 साल वाले ऑपरेशन नीड वाले खर्चे हैं वो यहाँ पर 1 साल के बाद ही कवर है। बाकी कंपनीज में वहाँ पर 2 साल के बाद कवर है नॉर्मल प्लान के अंदर, और बाकी कंपनीज के अंदर भी 2 साल ही होता है। यहाँ पर 1 साल के बाद यूज करना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी चीज, कोई भी क्लेम तभी आप क्लेम कर पाएंगे जब आपका डिफाइंड लिमिट खत्म होगा। अगर डिफाइंड लिमिट टच नहीं हुआ है तो ये सारे फीचर्स जीरो है। दैट इज वेरी वेरी क्लियर, समझ के चलिएगा। डे केयर ट्रीटमेंट, ऑल डे केयर प्रोसीजर्स हमारे यहाँ कवर्ड है, नॉर्मल 1 साल के बाद और उसमें 2 साल के बाद। एयर एम्बुलेंस 10% तक हमारे यहाँ कवर होता है, 5 लाख या उससे ज्यादा का सम इंश्योर्ड लेने पे, 10 लाख या उससे ज्यादा का सम इंश्योर्ड लेने पे आप इसमें 10% का एयर एम्बुलेंस यूज कर सकते हैं। वहां पर नहीं है, सिल्वर प्लान के अंदर ये फीचर अवेलेबल नहीं होता है। ऑर्गन डोनर अप टू सम इंश्योर्ड कवर्ड है, सिल्वर में नहीं कवर होता है, बता दिया मैंने। स्टार वेलनेस प्रोग्राम अवेलेबल है, 10% ऑफ डिस्काउंट मिल जाता है, 2% से लेकर 10% तक का। एक रिचार्ज का स्पेशल फीचर है जो आपको पता होना चाहिए। अगर किसी को 3 लाख का डिफाइंड लिमिट दे रहे हैं तो उसको 50,000 का एक्स्ट्रा इंश्योरेंस मिलेगा। इंश्योरेंस कितना भी लिया हो, डिफाइंड लिमिट क्या ली है ये उसके अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा इंश्योरेंस है। किसी ने 5 लाख डिफाइंड लिमिट ली है तो 75,000 एक्स्ट्रा इंश्योरेंस मिलेगा। 10 लाख डिफाइंड लिमिट ली है तो 1 लाख एक्स्ट्रा इंश्योरेंस मिलेगा। और 15 लाख डिफाइंड लिमिट ली है, 15 लाख या उससे ज्यादा का, तो 2.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा इंश्योरेंस मिलेगा। एग्जाम्पल देता हूँ, किसी ने 3 लाख का डिफाइंड लिमिट के साथ 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस लिया है तो उसका टोटल क्लेम 3 लाख प्लस 10 लाख प्लस 50,000, 13.5 लाख तक का भी आएगा तो पास हो जाएगा। 50,000 पहले दिन से इनबिल्ट है, 3 लाख बेस पॉलिसी का, 10 लाख का इंश्योरेंस और 50,000 रुपए एज ए एडिशनल रिचार्ज इनबिल्ट फीचर है। अगर किसी ने 3 लाख की डिफाइंड लिमिट के साथ 1 करोड़ का भी इंश्योरेंस लिया है तो 3 लाख प्लस 1 करोड़ प्लस 50,000 तक पॉलिसी काम करेगी। अगर किसी ने 10 लाख डिफाइंड लिमिट के साथ 10 लाख का ही इंश्योरेंस लिया है तो 10 लाख प्लस 10 लाख प्लस 1 लाख 21 लाख रुपए तक टोटल पॉलिसी काम करेगी। मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? यस नो करते जाइए, क्योंकि मैं इसके बाद आगे बढ़ने वाला हूँ। जितना आपको बताता जा रहा हूँ यस नो करते जाइए ताकि कंफ्यूजन ना हो। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट बात करेंगे, सिल्वर प्लान के अंदर कोई रिचार्ज का फीचर आपको नहीं मिलेगा। डिलीवरी एक्सपेंसेस कवर्ड है 50,000 रुपए तक सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स, पहले साल में नहीं होगा,
सेकेंड ईयर में होगा। बहुत सारे लोग यहाँ पर भी क्वेश्चन करेंगे, जब यहाँ पर डिफाइंड लिमिट का कॉन्सेप्ट है, एक बेस सम एश्योर्ड खत्म होने के बाद काम करेगा, तो ये 50,000 रुपये कैसे कोई यूज कर सकता है, इसका एग्जाम्पल आपको समझना और समझाना दोनों आना चाहिए। सेकेंड ईयर, पहले साल आपका पॉलिसी चल गया, आपने 3 लाख या 5 लाख का पॉलिसी लिया हुआ है, साथ में 10 लाख रुपए का सुपर टॉपअप भी लिया हुआ है। अब सेकेंड ईयर में हस्बैंड वाइफ बच्चों की पॉलिसी है, मान लीजिए हस्बैंड या बच्चों को कोई बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है और उनका 3 लाख से ज्यादा का क्लेम आ जाता है, और सेकेंड ईयर में ही वाइफ का डिलीवरी होना है, सेकेंड ईयर में ही वाइफ का डिलीवरी होना है। अगर वो 3 लाख से ज्यादा यूज कर चुके हैं तो डिलीवरी का खर्चा 50,000 रुपए तक इसमें यूज कर सकते हैं। ऐसा यहाँ पर प्रोविजन है, ऐसा यहाँ पर प्रावधान है जो आपके लिए पॉलिसी में काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन फॉर माइग्रेशन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। माइग्रेशन का मतलब है कि अगर कोई कॉर्पोरेट इंश्योरेंस के लोगों को हम लोग अप्रोच करते हैं, जिनके पास कंपनी की तरफ से ग्रुप इंश्योरेंस चल रहा है, कॉर्पोरेट इंश्योरेंस चल रहा है, किसी गवर्नमेंट कंपनीज में, प्राइवेट कंपनीज में, तो ऐसे सभी लोगों को आप अप्रोच कर सकते हैं। बोलिए 5 साल के बाद आपकी ये सुपर टॉपअप वाली पॉलिसी आपको ऑप्शन देगी कि आप चाहें तो इसको मेन प्लान में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका क्या पर्पज है, क्या डेफिनेशन है, वो आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए किसी ने आपसे पॉलिसी लिया 10 लाख रुपए का सुपर टॉपअप का, उसके ऑफिस से चल रहा था 5 लाख रुपए का या 3 लाख रुपए का, उसके ऊपर आपने 10 लाख का सुपर टॉपअप दे दिया। अब 5 साल के बाद वो जॉब चेंज कर लेता है, तो क्या उसका एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस वहां का रहेगा क्या? ऑब्वियस नहीं रहेगा, वो जीरो हो जाएगा। और इन बिटवीन विद इन 5 ईयर्स उसके साथ कोई ऐसी बड़ी बीमारी लग जाती है, हार्ट की, किडनी की, लीवर की, स्टंटिंग, बाईपास, कुछ ना कुछ उसके साथ हो जाता है, तो 5 साल के बाद वो चाह कर भी किसी भी नई कंपनी में पॉलिसी लेगा तो पहले तो पॉलिसी नहीं मिलेगी, और मिलेगी तो कोई ना कोई वेटिंग पीरियड के साथ मिलेगी। 1 साल, 2 साल, 4 साल वेटिंग पीरियड मिलेगा। लेकिन अगर उसका ये सुपर टॉपअप चल रहा है तो ये हमारे साथ किसी भी मेन प्लान में आ सकता है, चाहे वो एफएचओ ले ले, चाहे वो कॉम्प्रिहेंसिव ले ले, और अगर उसकी एज कम है 40 साल से तो यंगस्टर ले ले। हमारे यहाँ उसको कंटिन्यूएशन का बेनिफिट मिलेगा और सब कुछ चीजें डे 1 से कवर मिलेगी। दैट इज कॉल्ड माइग्रेशन बेनिफिट, ऑप्शन फॉर माइग्रेशन। इसीलिए 5 साल के कंटिन्यूस चलाने से उसके ये पॉलिसी में ये फीचर अवेलेबल हो जाएगा। कंपनी मना नहीं कर सकती, उसको पॉलिसी देने से पॉलिसी मिल जाएगी। दैट इज ब्यूटी ऑफ दिस प्रोडक्ट, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात कर ले तो डिलीवरी ने बता दिया, प्री मेडिकल टेस्ट कोई है नहीं, हमारे यहाँ 65 साल तक कोई प्री मेडिकल टेस्ट नहीं होते हैं। इस प्लान के अंदर अब कोई कोपेमेंट भी नहीं है। पहले 61 से 65 के बीच में 10% कोपेमेंट हुआ करता था, अब नहीं है। किसी भी एज पे कोई कोपेमेंट नहीं है। वो गवर्नमेंट कंपनी के बीच जो फीचर्स डाले हुए उस पर ध्यान मत दीजिए, विच इज नॉट यूजफुल। आगे बात कर ले तो यहाँ पर पॉलिसी 1 साल और 2 साल के लिए दी जा सकती है। एक बार इसको क्रॉस चेक करना पड़ेगा, 2 साल ऑप्शन है, हाँ बिल्कुल है। और नेटवर्क हॉस्पिटल हमारे यहाँ 14,000 प्लस है। प्लस बात कर ले कैशलेस, 100% कैशलेस पॉलिसी है। अगर एक साथ क्लेम आएगा और हमारा बेस पॉलिसी का कैशलेस हो रहा है तो सुपर टॉपअप भी कैशलेस होगा, इजीली काम करेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। मैं आपको ये भी समझा दूं बहुत क्लियरली कि बहुत सारे लोग अलग अलग कंपनी का पॉलिसी लेके चलते हैं। किसी ने बजाज का लिया है, टाटा का लिया है, यूनाइटेड का लिया है, ओरिएंटल का लिया है, न्यू इंडिया का लिया है, नेशनल का लिया है, उसके साथ भी हम सुपर टॉपअप दे सकते हैं। किसी भी कॉर्पोरेट इंश्योरेंस के साथ भी हम सुपर टॉपअप दे सकते हैं, उसके साथ भी हमारी पॉलिसी कैशलेस में काम करेगी। डिपेंड करता है कि वहां पर हमारा कैशलेस होना चाहिए। अगर बेस पॉलिसी वाला कैशलेस है और हमारा भी कैशलेस वहां पर अवेलेबल है, उस हॉस्पिटल में हमारा नेटवर्क हॉस्पिटल है, तो हमारा पॉलिसी कैशलेस काम करेगा, कोई इफेक्ट बट नहीं होगा। ये मेन मैंने आपको ऑप्शंस बताए, वर्किंग बताई, ये सिर्फ प्लान का ब्रीफिंग आपको देना और समझाना जरूरी था, जो आपको पता होना चाहिए प्लान के अंदर है क्या। लेकिन हम लोग गलती क्या करते हैं, कस्टमर को ना प्लान की ब्रीफिंग देना शुरू कर देते हैं। सुपर टॉपअप ऐसे नहीं बिकता है जैसे आप बेचना चाह रहे हैं। सुपर टॉपअप के लिए कुछ अलग टेक्टिक्स लगानी पड़ती है, अलग शॉर्ट तरीका निकालना पड़ता है, और शॉर्ट में बिकता है, बहुत जल्दी से बिकता है। बस आप अप्रोच करना है आपको, उसकी अप्रोचिंग अगर आपकी सही है तो आराम से हो जाएगा। पहले यहाँ तक जानना है सभी को, मैंने जो अभी समझाया प्लान के बारे में, थोड़ा सा नॉलेज दिया आपको, सभी को यहाँ तक क्लियर है? एवरीबडी क्लियर और नॉट, यस और नो? सर जैसे आपने बताया कि कॉर्पोरेट पॉलिसी जो रहता है उसमें 5 साल बाद माइग्रेट कर सकते हैं,
तो कोई बंदा सपोज के 3 साल से वो कॉर्पोरेट पॉलिसी में है और फिर उसने जॉब चेंज किया तो कॉर्पोरेट पॉलिसी उसका खत्म हो गया, जी तो वो केस में अगर वो नया पॉलिसी कोई अपनी कंपनी का अगर देना हो तो फिर वेटिंग पीरियड वाला सेम प्रोसेस जो अपना बेसिक प्लान में रहता है वही रहेगा ना? वही रहेगा सर, बिल्कुल वही रहेगा, कोई इफेक्ट बट 5 साल से ज्यादा अगर कंटिन्यूटी वाला कॉर्पोरेट प्लान है तो ही अपना ये वेटिंग नहीं रहेगा। हाँ सर, हाँ सर, बिल्कुल माइग्रेट कर सकते हैं और कोई वेटिंग पीरियड नहीं लगेगा। ओके सर, मैं पूछ सकता हूँ सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, ये पूछ रहा था मैं, इसमें कुछ ईयर का है कि एज का लिमिटेशन है क्या, कि 50 साल के अंदर लेने के बाद माइग्रेट नहीं कर सकते, ऐसा कुछ है? सर जो हमारा बेसिक प्लान का टेन्योर है ना 18 साल से लेके 65 साल तक, इस टेन्योर के अंदर आप कभी भी कोई माइग्रेशन करते हैं आराम से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि 65 साल के बाद हमारे पास नॉर्मल प्लान अवेलेबल नहीं है सर, फिर हमारे पास कैपिंग वाले प्लान ही हैं। नहीं, सीनियर सर सिटीजन मैं ये पूछ रहा था कि हाँ किसी ने अगर 50 साल के बाद ये पॉलिसी ली है तो हाँ, उसको माइग्रेट करने में कोई प्रॉब्लम आएगी क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी सर, यही तो मैंने बताया। 18 हाँ। साल से लेके 65 साल तक किसी ने किसी भी एज में पॉलिसी लिया हो, हम्म, लेकिन वो माइग्रेशन 65 साल के अंदर कराता है तो आराम हम्म, से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर अच्छा। कोई 70 साल में माइग्रेशन कराना चाहे, 67 साल में कराना चाहे, 75 साल में कराना चाहे, तो हमारे पास जो उस टाइम पर प्लान अवेलेबल होगा, हम वही तो हम्म, प्लान उसको दे सकते हैं। अच्छा। ये लास्ट टाइम की एक स्लाइड में मैंने देखा था कि उसमें लिखा था 50 साल के ऊपर अगर आप लेते हो, बाद में लेते हो, तो ये माइग्रेट नहीं होता है। नहीं सर, होता है सर, कहीं कोई इशू नहीं है सर, माइग्रेशन इज अवेलेबल एट हम्म, एनी एज। ओके। ठीक सर, है। और एक क्वेश्चन था मैं सर। हाँ बोलिए बोलिए। मैंने एक आध वीडियो जो यूट्यूब में देखी थी, तो हाँ उसमें ये बताया गया कि जैसे आपकी बेस पॉलिसी कोई चल रही है हाँ और उसका कुछ डेट, जैसे किसी डेट में लिया, जैसे मई में लिया उसने, हाँ। और उसके बाद में उसने जून या जुलाई में सुपर टॉपअप लिया, ठीक है। तो इसको अलाइनमेंट का कुछ प्रॉब्लम आएगी क्या? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे कि उसने मई में लिया और उसने फिर मई में, नेक्स्ट ईयर मई में उसने नहीं बांधा पैसा, तब तो गया, उसको गया ना, सुपर टॉपअप ऑब्वियस काम है, नहीं वो तो करेगा। जाएगा ही सर, तब तो अच्छा, जाएगा ही सर। अगर उसने ले लिया है तब काम करेगा? हाँ बिल्कुल करेगा। ओके, मैं एक वीडियो आपको भेजूंगा, थोड़ा मेरे को क्लियर करिएगा, ये सब थोड़ा बिल्कुल क्लियर भेजिएगा नहीं सर, हो रहा है। कोई ओके। ऐसा डाउट वाली बात नहीं है सर। अगर ओके। उसने पॉलिसी रिन्यू नहीं कराया है तो क्लेम नहीं ले सकता, पॉलिसी हम्म। रिन्यू कराया है तो क्लेम ले सकता है, इसमें कोई इफेक्ट बट है ही नहीं, कोई डाउट है हाँ, ही अगर नहीं। पॉलिसी रिन्यू हो गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई जैसे मई प्रॉब्लम में नहीं आएगी। लिया हुआ अब है और उसके लोग बाद वेट पॉलिसी। करते हैं लैप्स पीरियड का, ग्रेस पीरियड का, तो उसमें अगर कोई रिन्यू करा रहा है और क्लेम कोई पहले आ गया तो वो नहीं मिलेगा, दैट इज क्लियर। ओके। ग्रेस पीरियड के अंदर कोई क्लेम एप्लीकेबल नहीं होता है सर। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन था। हाँ हाँ सर, सुपर टॉप अप है ना, समझो विथ फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा। हाँ, जी। उसके साथ कैसा वर्क है? क्योंकि फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा जैसे हम लोग बेस पॉलिसी के साथ 300 टाइम्स हमें जो एक्स्ट्रा मिलता है, हाँ, हम्म तो उसमें जो कंडीशन है कि जो हम लोग का बेस पॉलिसी का पूरा जो बेस पॉलिसी प्लस रिस्टोर का जो कुछ 10 लाख का पॉलिसी है, तो बेस पॉलिसी 10 लाख, 1.5 लाख हम्म रुपया जो रिचार्ज का है, हाँ, वो हम्म 11.5 लाख हो गया। तो जी। किसी का 12 लाख का पॉलिसी, समझो 12 लाख का क्लेम आ गया, हम्म तो 11.5 लाख तो यहाँ से निकल के 50,000 रुपया सुपर टॉप से हो गया। हाँ, जी। तो उसका जो नेक्स्ट जो 300 में से जो पहला वाला जो 100% जो रिचार्ज एग्जॉस्ट है, हो गया, बिल्कुल हाँ, एग्जॉस्ट हो गया। तो फिर वो उसको मिलेगा क्या, वो जो 100% का? हाँ बिल्कुल मिलेगा ना सर, उसके पास ऑप्शन है। अगर एक पर्सन का एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए राम कुमार का क्लेम आ गया, उसने 10 लाख का पॉलिसी लिया था, पहला क्लेम 12 लाख का आ गया, 10 लाख की पॉलिसी में 3 बार रजिस्ट्रेशन अवेलेबल है। जैसे 11.5 लाख उसने यूज किया, 50,000 रुपये बेस अपना सुपर टॉप में से पास हो गया, 12 लाख यूज हो गया ना, मान लीजिए हाँ, बीमारी का नाम कैंसर था। अब अगर हाँ, उसकी वाइफ का कोई क्लेम आता है तो ही हैज ऑप्शन कि वो अपना एफएचओ प्लान सामने रखे या सुपर टॉप अप प्लान सामने रखे, जो कंपनी को, जो हॉस्पिटल को वो पॉलिसी देगा, वहां से क्लेम पास हो जाएगा। ओके। क्योंकि जिसे हम जैसे जैसे मैंने एक दो जगह पिच किया था कि ये जो आपका है ना, फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा के साथ अगर अगर आप टॉप अप ले तो एज ए ब्रिज का काम करेगा, जो बीच का जो गैप आ रहा है, जो आपको हम्म जेब से भरना पड़ता था, वो आप सुपर टॉप लोगे तो आपको जेब से नहीं जाएगा और एक नहीं जाएगा कंटिन्यू सर, फ्लो में जाएगा। बिल्कुल नहीं जाएगा, वेरी करेक्ट, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हाँ, कोई क्लेम 40 लाख का आ गया मान लीजिए, तो ऐसा भी हम्म, वो कर सकता है, 10 लाख अपना फिर से अपना एफएचओ में से पास करा दे और बाकी का 30 लाख सुपर डॉ में से पास करा दे, दोनों पॉलिसी उसको शेयर करनी होगी, दैट्स इट, एट द टाइम ऑफ क्लेम।
ओके, वो मेरा वही डाउट था कि जो मैंने बताया, जो दो क्लाइंट को बताया कि इसको कोई नहीं गलत सर, ना डाउट हो नहीं ताकि। रखना, आपने सही बताया सर, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके। ठीक है, आई होप Yeah. सभी को इनिशियली सर ब्रीफिंग मिल गया होगा। सर हाँ सर बोलिए। एक मेरा एक क्वेश्चन। सवाल था। हाँ बोलिए सर, पूछिए प्रदीप, क्या पूछना चाह रहे हैं? सर मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे किसी ने पॉलिसी मान लीजिए अदर कंपनी की ले रखी है 5 लाख की या 3 लाख की, हाँ और हम उसे स्टार से टॉप अप देते हैं सुपर गोल्ड वाला, ठीक है? हाँ तो उसमें अगर उसका उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग कैशलेस उस हॉस्पिटल में तो था, बट हमारा टॉप अप प्लान उसमें एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा? अगर हमारा टाई अप नहीं होगा तो नहीं होगा, और होगा तो ये सर कैशलेस नहीं होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रीइंबर्समेंट में भी नहीं होगा। वो रीइंबर्समेंट करा सकते हैं, कोई इफेक्ट बट नहीं है। नहीं। अगर ओके, बेस अगर पॉलिसी कैशलेस है तो जहाँ कोई पर, दिक्कत ही नहीं हाँ कैशलेस है तो दोनों काम करेगी एक साथ, कोई दिक्कत ही नहीं है। है। जी जी, ठीक है, यही बस क्वेश्चन था सर, यही क्वेश्चन। ठीक है सर, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। सर एक चलिए, क्वेश्चन है। हेलो हाँ बोलिए सर। सर, बोल रहा हूँ जो माइग्रेशन है वो 7th ईयर या 8th ईयर ये तो नहीं होगा? सर 5वें साल के बाद कभी भी करा सकते हैं, कभी भी हो सकता है? कभी भी। आप 10 साल बाद कराएं, 15 साल बाद कराएं, 7वें साल में ओके, कराएं, 25वें साल में कराएं, इट्स अप टू यू। ठीक है सर। ओके इट इज नॉट मैंडेटरी कि आफ्टर 5 ईयर ही कराना है, ऐसा कुछ नहीं है। आफ्टर 5 ईयर ओके कभी भी सर। करा सकते हैं, ठीक ओके है। सर। चलिए, मैं म्यूट कर हाँ रहा हूँ सर। सर सभी को, प्लीज थोड़ा सा और पेशेंस बनाए रखें। अब मैं आपको सबको समझा रहा था कि पॉलिसी ऐसा नहीं बिकता है, तो कैसे बिकती है वो मुझे आप लोगों को समझाना है। अगर आप एक एक्सपर्ट एजेंट हैं, अगर आप एक बढ़िया वर्किंग करना चाहते हैं और जनरली मार्केट से कंपटीशन को बीट करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके साथ एजेंसी का काम कर रहे हैं, हो सकता है स्टार हेल्थ के हों, हो सकता है अदर कंपनीज के हों, कोई मैक्स से आएगा, कोई अपना रिलायंस से आएगा, कोई रेलिगेट से, कोई केयर से, कोई नेशनल से, मल्टीपल कंपनी से लोग कस्टमर को अप्रोच करते हैं। अगर आपकी टैकलिंग सही नहीं है, अगर आपने सही से टेक्निकली उनको गाइड नहीं किया है, तो आप पीछे रह सकते हैं, आपके पास दोबारा कस्टमर का कॉल नहीं आएगा। कई बार सिर्फ कस्टमर कोटेशन लेते हैं आपसे, प्रीमियम पूछते हैं, और उसके बाद आपको दोबारा फ़ोन नहीं करते, या आपका फ़ोन जाता है तो फ़ोन नहीं उठाते और आपको बोल देते हैं कि हमने पॉलिसी ले लिया। उसका रीज़न समझाने की कोशिश करूँगा आपको। आपको वो अंडरस्टैंड करना है कि आप लोग ऐसी क्या गलती करते हैं जो आपको नहीं करनी। आपको कस्टमर के साथ जब भी डिस्कस करना है, तो शॉर्ट में बात करनी है। शॉर्ट में बात करनी है, बहुत प्रिसाइज़ली बात करनी है, स्पेसिफिकली बात करनी है। ये 5-6 चीज़ें ही हैं जो आपको सिर्फ़ कस्टमर के सामने डिस्कस करना है, कि हमारी पॉलिसी में सुपर टॉप अप में 1 साल के बाद ही पुरानी बीमारी कवर है, 1 साल में ही स्पेसिफिक डिसीज़ कवर है, रूम रेंट आईसीयू की कोई लिमिट नहीं है, प्री एंड पोस्ट 60 दिन 90 दिन का है, और 5 लाख से लेके 1 करोड़ का इंश्योरेंस अवेलेबल है। माइग्रेशन 5 साल के बाद हमारी पॉलिसी में अवेलेबल है, जिसमें आप सुपर टॉपर पॉलिसी को बेस पॉलिसी में कन्वर्ट कर सकते हैं और कोई वेटिंग पीरियड नहीं लगेगा। अगर ये 5-6 पॉइंट ही सिर्फ कस्टमर के साथ डिस्कस कर लेंगे, उसी से पॉलिसी बिक जाता है। इतना डिटेलिंग, इतना वो डिटेल एक-एक चीज़ समझाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। बस उसको ये समझा दीजिए कि हम लोग सुपर टॉप अप सेल कर रहे हैं। मार्केट में बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं जो नॉर्मल टॉप अप सेल करती हैं, ओनली टॉप अप सेल करती हैं। टॉप अप आई वॉश होता है, जिससे कि आपके पैसे का भी नुकसान होगा, क्लेम में भी परेशानी आएगी। ऐसा काम मत करिएगा सर। जो लोग सस्ता आपको प्रीमियम दिखता है ना, वो टॉप अप प्लान का होगा। हमारा प्रीमियम अगर 1000-2000 किसी से महँगा है, तो आप समझ जाइए कि ये सुपर टॉप अप प्लान है। ये आपकी इमरजेंसी में, आपकी परेशानी में पॉलिसी साथ देगी, आपको क्लेम दिलवाएगी। और लोगों की तरह नहीं कि आपका क्लेम में चीज़ें अटका दे। क्योंकि वहाँ हर बार कंडीशन होगी, डिफाइंड लिमिट टच होगी, एवरी क्लेम में, तभी वहाँ पर नॉर्मल टॉप अप काम करेगा। ऐसा गलती में मत रहिएगा सर। ये सेलिंग पिच पे यहाँ फोकस करना है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। कभी भी कोई भी प्लान सीधा नहीं समझाना है। सीधा नहीं समझाने का मतलब है वेरी वेरी क्लियर, क्या चीज़ बतानी है और क्या चीज़ नहीं बतानी है, इसको मैं एक बार हटा के आपको अलग से बता देता हूँ। पर्पज़ इज़ वेरी क्लियर, कभी भी सुपर टॉप अप को अलग से एक्सप्लेन नहीं करना है। हमेशा कॉम्बिनेशन बना के पॉलिसी सेल करना है। अगर आप एक अच्छे एक्सपर्ट एजेंट हैं, तो बड़ा सम एश्योर्ड लोगों को अप्रोच करना आज से, अभी से शुरू कर दीजिए। करना क्या है, किसी को 10 लाख का बेस पॉलिसी देना ही देना है मान के चलिए, और साथ में 1 करोड़ का सुपर टॉप अप देना है, 50 लाख का सुपर टॉप अप देना है, 25 लाख का सुपर टॉप अप देना है। दोनों के प्रीमियम को एक साथ जोड़िए। 10 लाख प्लस 25 लाख कितना प्रीमियम बनता है? 10 लाख प्लस 50 लाख कितना प्रीमियम बनता है?
10 लाख प्लस 1 करोड़ कितना प्रीमियम बनता है, और उसके बाद कस्टमर को इकट्ठा एक सिंगल कोटेशन दीजिए। उसको बोलिए फॉर एग्जांपल 10 लाख प्लस 25 लाख आपका 25,000 रुपए प्रीमियम बन रहा है सर। 25,000 रुपए में 35 लाख रुपए का इंश्योरेंस, और उसके साथ भी मेरी कंपनी आपको जो एक्स्ट्रा फीचर दे रही है, अगर एफएचओ दे रहे हैं तो 30 लाख का इंश्योरेंस एक्स्ट्रा दे रही है हमारी कंपनी। 30 लाख 31,50,000 रुपए का। यस और नो, आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कॉम्प्रिहेंसिव दे रहे हैं तो उसके बाद भी बोल सकते हैं 10 लाख का इंश्योरेंस एक्स्ट्रा दे रहे हैं। अगर यंगस्टर दे रहे हैं तो बोल सकते हैं 10 लाख का इंश्योरेंस एक्स्ट्रा इसके बाद भी अवेलेबल है। 10 प्लस 25 और प्लस रिस्टोरेशन का बेनिफिट। अगर 10 लाख प्लस 50 लाख दे रहे हैं तो सीधा 60 लाख रुपए बताइए। बोलिए सर प्रीमियम 35,000 रुपए आ रहा है या 30,000 रुपए आ रहा है, जिसमें कवरेज 60 लाख रुपए की है। या 10 लाख प्लस 1 करोड़ दे रहे हैं तो 1 करोड़ 10 लाख की कवरेज है, प्रीमियम 40,000 45,000 रुपए सर। इससे सस्ता और इससे बढ़िया ऑप्शन आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं गारंटी आपको चैलेंज के साथ बता सकता हूँ। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है, हम लोग बताते ही पहले ही 3 लाख 5 लाख 10 लाख है। इससे ज्यादा आप बताने की ही कोशिश नहीं करते। तो वो बताने के लिए आपको थोड़ा दिल बड़ा करना पड़ेगा। अपने जिगर में, अपने हिम्मत में थोड़ी-सी बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। क्योंकि लोगों को ये रियलाइज़ कराना ज़रूरी है कि क्लेम्स हॉस्पिटल में बड़े आते हैं, छोटे क्लेम्स नहीं आते हैं। और अगर कोई बड़े क्लेम किसी के साथ आएँगे, तो आपकी जो हेल्थ पॉलिसी है, यही सबसे पहले आपकी हेल्प करेगी। आपकी मेहनत की कमाई, आपकी मेहनत का पैसा, आपका घर, मकान, दुकान सबको बचाएगा, आपको कुछ भी परेशानी नहीं होने देगा। प्रॉब्लम क्या होती है, आजकल लोगों को ये रियलाइज़ कराना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो बड़ी बीमारियाँ होती हैं ना, सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन ये इलाज इनके लंबे चलते हैं। इलाज लंबे होने के चा कारण इनकी जो कॉस्टिंग है, वो 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख नहीं रह गई है, अब 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख तक भी चली जाती है। जिसकी वजह से लोगों की जितनी भी कमाई है, या तो उन्हें इलाज बीच में से छोड़ना पड़ता है, सरकारी से प्राइवेट में जाना पड़ता है, और सॉरी प्राइवेट से सरकारी में जाना पड़ता है, और सरकारी के बाद भी छोड़ना पड़ता है, क्योंकि वहाँ भी लाइनों में कई बार नंबर आता है, कई बार नहीं आता है, और उसकी वजह से लोग बीच में ही बिना इलाज के ही पास ऑन हो जाते हैं, भगवान को प्यारे हो जाते हैं। तो प्लीज़ ऐसी चीज़ें ना करें, उसके लिए आपको कॉम्बिनेशन प्लान पे फ़ोकस करना होगा। कॉम्बिनेशन प्लान जैसे ही आप लोग बेचना शुरू करेंगे, तो कस्टमर अब क्या करेगा, मैं आपको वो चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कस्टमर क्या करता है, वो आपके प्रीमियम को किसी और कंपनी से मैच करने की कोशिश करेगा। आप 35 लाख रुपए का प्रीमियम बता के गए, और कोई बंदा एजेंट आ रहा है, वो 10 लाख का, 5 लाख का इंश्योरेंस बता के जाएगा। तो उसका प्रीमियम महँगा लगेगा, आपका प्रीमियम सस्ता लगेगा। आप 25,000 रुपए के अंदर 35 लाख रुपए का इंश्योरेंस देके जा रहे हो, वो 15,000 रुपए में सिर्फ 3 लाख 5 लाख का पॉलिसी बता के जाएगा, या 20,000 रुपए में 10 लाख का पॉलिसी बता के जाएगा। तो किसका प्रीमियम सस्ता लगेगा? ऑब्वियस है, आप लोगों का लगेगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो कंपटीशन से आप लोग बाहर हो जाएँगे। जब आप कंपटीशन से बाहर हो जाएँगे, आपका प्रीमियम बताने का तरीका, आपके कैलकुलेशन बताने का तरीका सबसे अलग रहेगा। तो ऑब्वियस है, कस्टमर आपसे दोबारा पूछेगा। इससे कम कर लें तो प 35 से अगर 30 कर लें, 25 कर लें तो हाँ सर, बिल्कुल हो जाएगा। 2-3 हज़ार रुपए और बच जाएँगे सर आपके। वहाँ पर आपके पास कुशन है, गुंजाइश है उसको नीचे लाने की। या 1 करोड़ 10 लाख का नहीं लेना है, 75 लाख का लेना है, 60 लाख का लेना है, या 50 लाख का लेना है, तो आप किसी भी लेवल तक नीचे आ सकते हैं। येस और नो? लेकिन आपने दिया ही 5 लाख 3 लाख है, तो आपके पास सारे कुशन्स खत्म हो जाते हैं। तो फिर वो आपसे डिस्काउंट माँगना शुरू कर देता है। फिर वो आपसे डिस्काउंट, रिबेट और बहुत सारी चीज़ें माँगेगा, जिसके लिए आप लोग परेशान हो जाएँगे। वो काम नहीं करना है सर। वो काम बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है? एक छोटी-सी चीज़ आपको शेयर कर देता हूँ।